घूमी घूमी चले काने काने आ चले घूमी घूमी चले चले घूमी घूमी चले हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे मैं अपनी स्टार्टिंग वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम लोग दीदी लोगों के यहाँ गए थे और जैसे कपड़े हम लोगों ने पहने थे वैसे ही आए। हमारा सारा सामान होटल में था तो वहाँ से पापा लेके आए थे सारा सामान हम लोगों का, और फिर हम सीधा फूफा जी के यहाँ आए इन लोगों से विदा लेने के लिए। हमने हंसी मुस्कुराते हुए खुशी खुशी सबका आशीर्वाद लिया और फिर बोला कि भाई हाँ अगली बार किसी की शादी होगी तो फिर से हम जयपुर आएंगे और फिर से घूमेंगे। फिर मेरा बनाना, फिर मेरा बनाना। हो गया नहीं चाहिए। और हम फूफा जी के घर से निकल गए थे रेलवे स्टेशन की ओर। मैं तो स्कूटी पे दीदी के साथ थी और मेरे हाथ में थोड़ा सा छोटा मोटा सा सामान था। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत चीज़ें मैं रिकॉर्ड करके दिखा लूँ आपको। और मेरे मम्मी पापा भाई बहन थे भैया लोगों के साथ। भैया छोड़ने के लिए आ रहे थे, यानी कि जो मेरे फूफा जी के बड़े बेटे हैं वो, और ताऊजी भी और दीदी भी हमें छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन आए। तो हमने आधे घंटे तक लगभग, हाँ आधे घंटे तक ट्रेन का वेट किया। उसके बाद हम लोग निकल गए। और गाइस इससे आगे मैं ट्रेन पे जब बैठी थी और जब मैं उतरी, मैंने ट्रेन के बीच का कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और इतने दिन की थकान एक साथ, क्योंकि हम एक भी दिन अच्छी नींद नहीं सोए थे और एक तो हमारे पास ज़्यादा छुट्टियां नहीं थी, फिर वही शादी वगैरह के बीच में सोना नहीं हो पाता है। तो मैं ट्रेन में एकदम बहुत ज़्यादा थकी बैठी थी। नींद तो मुझे ट्रेन में भी अच्छे से नहीं आई, लेकिन मेरा मन नहीं किया रिकॉर्ड करने का तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ उससे आगे हम बुआ के यहाँ गए थे तो मैंने उसका रिकॉर्ड किया है। तो आई होप कि आप लोग आगे पूरा वीडियो देख के इंजॉय करें। लाखों रुपये किराया होता है। दिखाने लग जाओगे तो पूरा पूरा ना आप फिर से हाँ ये रहे हम। मस्त बढ़िया सब लोग दिख रहे हैं। तो हम लगभग 4 या 5 घंटे पहुंचे यहाँ। आजा 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 काने 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 काने। अच्छा
चुप रहे, हटाओ कंबल हटाओ। आएगा आएगा हमारे साथ, आएगा हमारे साथ, आएगा हमारे साथ। तो अब हम देखने जा रहे हैं बुआ का नया घर जो कि हाल ही में बना था और इसमें सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, बस पेंटिंग और लाइटनिंग वगैरह बाकी थी। और जहाँ पे अभी मेरी बुआ रह रही है वो रेंट का रूम है और बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएंगी। मेरे ख्याल से जनवरी और फरवरी के बीच में शायद अगर फूफा जी घर आएंगे तो तब उस टाइम पे गृह प्रवेश होगा। मम्मी बोलती कि गृह प्रवेश में मैं जाऊँगी, लेकिन मेरा भी बहुत ज़्यादा मन था तो मम्मी ने बोला कि ठीक है तुम सर्दियों की छुट्टियों में यहाँ आओगे। वैसे तो मेरे लिए हर दिन छुट्टी है, लेकिन मम्मी ने बोला कि तू और तेरी बहन साथ में जाओगे, तो अब मुझे वेट करना है कि उसकी छुट्टी का, क्योंकि मैं तो कॉलेज बहुत कम जाती हूँ। मेरे लिए हर दिन छुट्टी होता है, बस एग्ज़ाम के टाइम पे मैं ज़्यादातर कॉलेज जाती हूँ, वरना कभी कभार टाइम पास के लिए चली जाती हूँ। तो अगर मैं दोबारा से वापस यहाँ आई और मैंने यहाँ का ब्लॉग बनाया तो समझ जाना मेरी मम्मी ने अपना वादा बखूबी निभाया है। और बाकी कमरे वगैरह सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर शिवानी बता रही थी कि ये हमारा रूम है, बाकी मंदिर वगैरह और अपनी मम्मी का रूम वगैरह बता रही थी मुझे। और फिर हम लोग चल दिए छत की ओर। चले घूमी घूमी चले, चले घूमी घूमी चले। तो ये रहा मेरी बहन का नैनीताल का पीजी रूम जहाँ पे मेरी बहन रहती है, और हम इसको छोड़ने के लिए आए थे यहाँ नैनीताल, और बस हम इसको छोड़ के टाटा बाय कर दिए, फिर जल्दी आगे की ओर। तो वही फर्स्ट डे ना ट्रैफिक में, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड हुई थी। नहीं ये वाली नहीं, बहुत छोटी सी लैंडस्लाइड है यहाँ पे, कुछ नहीं हुआ था। जहाँ पे ये मोड़ है, बस इस मोड़ के उस साइड पे काफ़ी लंबा ट्रैफिक था, और पिछली बार रास्ता बंद था, इस वजह से हम लोग रानीखेत के रास्ते आए थे। और फिर हमने फ़ोन करके पता किया तो हमें पता चला कि ये रास्ता खुल गया, लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रैफिक लगा था। पर ज़्यादा कुछ नहीं, बस 10-15 मिनट रुकना पड़ा था, और उसके बाद हम चले गए पूरा, ट्रैफिक जो था खुल गया था। तो अगर आप पहाड़ घूमने आते हैं और आप लोगों को जगह जगह पे लैंडस्लाइड ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जबकि जो मौसम था, बरसात का मौसम चला गया था, फिर भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुई थी। और ऊपर को देखोगे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऐसा लगता है कि ये जो पत्थर है ये अब भी आके सर पे गिर जाएगी। लेकिन हम लोग जो है धीरे धीरे हौले हौले निकल रहे थे अपने आगे की ओर, और उसके बाद बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। आई होप कि आप लोग मुझे माफ़ करेंगे कि मैं हर बार सो जाती हूँ। वैसे मेरे को इतनी ज़्यादा नींद नहीं आती, लेकिन बहुत ज़्यादा थकान होती है, तो मैंने अपना 100% तो 80% ज़रूर दिया कि मैं आप लोगों को मेन चीज़ें दिखाऊँ, और बाकी की 20% तो मैं सोई रहेगी। लेकिन अब मैं मुझे दूँगी आप लोगों को एक नए व्लॉग के साथ। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। बाय बाय, टाटा, और आप लोग देखिए इस ट्रैफिक को।